नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव में मॉक पोल कैसे करें, यानी कि मॉक पोल किस प्रकार करते हैं। साथियों, मैंने इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो पहले ही बनाए हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। लिंक पर जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉक पोल किस प्रकार करते हैं, यानी कि चुनाव में जो मॉक पोल की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार आपको करनी होती है, उसमें कौन कौन से काम आपको करने होते हैं। इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही साथियों, मैं ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपकी सहायता के लिए हैं। आप अंतिम रूप से जो चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग के उसके नवीनतम नियमों का ही पालन करें, निर्देशों को ही सही माने। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, चुनाव से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चुनाव में आपको मॉक पोल की प्रक्रिया करनी होती है, यानी कि वास्तविक मतदान से पहले आपको मॉक पोल करना होता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो देखिए, मॉक पोल के लिए आपको क्या क्या करना है। मॉक पोल के लिए वीयू तथा वीवीपैट को उचित रूप से संयोजित करके उन्हें मतदान कक्ष में नियमित किए गए वोटिंग कंपार्टमेंट में रख दिया जाना चाहिए। यानी कि आपको वीयू और जो वीवीपैट है इनको जोड़कर जो वोटिंग कंपार्टमेंट आपने बनाया है उसमें रख देना चाहिए, तथा सीओ का संचालन तृतीय मतदान अधिकारी यानी कि PO3 की टेबल पर रखकर किया जाना है। इस प्रकार आपको इसकी व्यवस्था कर लेनी है। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं PO1, PO2, PO3 के, यानी कि आपको मशीनें किस प्रकार जोड़नी है, वोटिंग कंपार्टमेंट किस प्रकार बनाना है, तो उनका वीडियो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान अभिकर्ताओं द्वारा बैलेट यूनिट पर की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने हेतु उनके साथ उपस्थित रहेगा, तथा मतदान अभिकर्ताओं द्वारा दर्ज किए मतों को हिसाब रखेगा। तो इस प्रकार ये भी करना है। इसके बाद देखिए, नमूने के मतदान में कम से कम, देखिए यहाँ पर कम से कम 50 वोट अवश्य डाले जाए, और प्रत्येक अभ्यर्थी के खुले नीले बटन पर न्यूनतम एक मत अंकित किया जाए। यानी कि आपको न्यूनतम कम से कम 50 वोट तो हैं डालने ही हैं, और जितने भी नीले खुले बटन हैं उन पर कम से कम एक एक मत आपको जरूर अंकित करना है। देखिए, किसी अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित नहीं होने की दशा में मतदान अधिकारियों में से कोई एक व्यक्ति या कोई दूसरा मतदान अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थियों के मत डाल सकता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित नहीं है, तो मतदान अधिकारियों में से कोई भी एक व्यक्ति या कोई दूसरा मतदान अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थियों को मत भी डाल सकता है। अब यहाँ पर देखें, मॉक पोल के समय यदि किसी यूनिट में खराबी आ जाती है तो केवल उसी यूनिट को बदला जाएगा। ऐसी यूनिट पर मॉक पोल रिप्लेस्ड का स्टिकर चिपका कर सेक्टर ऑफिस अपने साथ ले जाएगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर जब आप मॉक पोल करते हैं उस समय यदि किसी यूनिट में खराबी आ जाती है तो केवल उसी यूनिट को बदला जाना है, और उसको रिप्लेस का स्टिकर लगाकर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने साथ ले जाएगा। देखिए, यहाँ पर डिपिक्टेड यूनिट है और रिप्लेसिंग यूनिट है, तो इस प्रकार आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए, खराबी के कारण यूनिट को बदलना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के बाद, यानी कि वास्तविक मतदान प्रारंभ हो जाता है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर व्यू खराब हो जाए तो देखिए VU CU या वीवीपैट का पूरा सेट बदला जाएगा, और अगर CU खराब हो जाए तो यहाँ भी देखिए VU CU का वीवीपैट का पूरा सेट बदला जाएगा। इस स्थिति में देखिए, नई मशीन के प्रत्येक खुले उम्मीदवार बटन पर एक एक मत देकर पुनः मॉक पोल किया जाना है। खराब यूनिट्स को कैरिंग केस में सील कर रख दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, वीवीपैट खराब हो जाए, यहाँ पर देखिए वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के बाद, यानी कि वीवीपैट खराब हो जाए तो केवल वीवीपैट को ही बदला जाएगा। देखिए, कोई मॉक पोल नहीं होगा, खराब वीवीपैट को कैरिंग केस में सील करके रख दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, वीवीपैट की बैटरी खराब हो जाए, यानी कि वास्तविक मतदान के प्रारंभ होने के बाद अगर वीवीपैट की बैटरी खराब हो जाए तो केवल वीवीपैट की बैटरी बदली जाएगी, कोई मॉक पोल नहीं होगा। इसके बाद देखिए, वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पहले, अगर वास्तविक मतदान से पहले अगर कोई यूनिट भी खराब हो तो देखो कि यहाँ पर केवल खराब यूनिट को ही बदला जाएगा। यानी कि मॉक पोल के समय सिर्फ अगर यूनिट खराब हो जाती है तो केवल उसी यूनिट को बदला जाएगा। इसके बाद भी देखिए, काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है कि किसी भी यूनिट को बदलने या जोड़ते समय हमेशा पहले CU को जो पावर ऑफ करें, यानी कि आपको किसी भी मशीन को या यूनिट को बदलना है या जोड़ना है तो उस समय पावर ऑफ करना होगा। किसी भी स्थिति में वीवीपैट के सील्ड बैलेट, देखिए जो स्लिप कंपार्टमेंट को खोला नहीं जाएगा।
इस प्रकार यहाँ पर देखिए ईवीएम वीवीपैट को कनेक्शन करना, तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था। देखिए यहाँ पर वीयू को वीवीपैट से जोड़ना है और वीवीपैट को सीयू में जोड़ना है। सीयू में कोई केबल नहीं होती। यहाँ पर देखिए अगर आपके 2 वीयू हैं तो देखिए किस प्रकार कनेक्शन होगा। वीयू 2 को देखिए वीयू 1 से जोड़ना है और वीयू 1 को वीवीपैट से जोड़ना है और वीवीपैट को सीयू से जोड़ना है। तो इस प्रकार इनका कनेक्शन भी आपको करना होगा। इसके बाद देखिए कुछ विशेष बात यहाँ पर बताई गई है। यदि वास्तविक मतदान के समय यानी कि जो वास्तविक मतदान होगा उसके समय वीवीपैट के अलावा किसी यूनिट यानी कि सीयू वीयू में खराबी आती है तो पूरा सेट बदला जाएगा तथा सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में एक एक मत देकर अंकित करके मॉक पोल पुनः करवाया जाएगा। यानी कि आप ध्यान दें कि अगर वास्तविक मतदान के समय कोई मशीन खराब हो जाती है वीवीपैट के अलावा यानी कि सीयू वीयू खराब हो जाती है तो पूरा सेट ही बदला जाएगा, और अगर वीवीपैट खराब हो जाती है तो वीवीपैट को ही बदला जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दें कि अगर सीयू वीयू में खराबी आती है तो पूरा सेट जो बदलेंगे उसमें एक एक मत अंकित करके मॉक पोल पुनः करवाया जाएगा। ऐसी सभी यूनिट को सील करके पीठासीन अधिकारी अपने पास ही रखेगा और सेक्टर ऑफिसर को नहीं दी जानी है। यदि वास्तविक मतदान के समय केवल वीवीपैट में खराबी आती है तो केवल वीवीपैट को ही बदला जाएगा, मॉक पोल नहीं करवाया जाना है। मॉक पोल की प्रक्रिया देख लें। यहाँ पर एक बार बैलेट बटन दबाने पर सीयू में लाल बत्ती जल जाएगी अर्थात मशीन मतदान हेतु तैयार रहेगी। जैसे आप बैलेट दबाते हैं तो देखें यहाँ पर जो सीयू है इसकी जो बीजी लैंप है वो रेड रेड चमकता है और जो वीयू है उसका रेडी लैंप है वो ग्रीन ग्रीन चमकता वो आपको नज़र आता है। तो इस प्रकार ये रहेगा। मॉक पोल प्रक्रिया में ही आप देखेंगे कि मतदाता द्वारा अपनी पसंद के संबंधित उम्मीदवार के सामने का नीला बटन दबाने पर वीयू में लाल बत्ती यानी कि बीजी लैंप जल जाएगी। यानी कि जो वीयू है उसमें बीजी लैंप जल जाएगी और वीवीपैट से संबंधित उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह वीवीपैट स्लिप पर प्रदर्शित होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार ये जो स्लिप है वो आपको नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए वीवीपैट स्लिप का नमूना भी आप देख सकते हैं। ऊपर सीरियल नंबर होंगे, इधर कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का सिंबल होगा और कैंडिडेट सीरियल नंबर ऑफ बैलेट पेपर। इस प्रकार स्लिप आपको जो है नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए मॉक पोल की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए वीवीपैट के प्रदर्शन खंड में वोटर स्लिप पर सूचना 7 सेकंड तक प्रदर्शित होगी। यानी कि जब आप वीवीपैट में स्लिप को देखेंगे तो सिर्फ 7 सेकंड तक प्रदर्शित होगी तथा वोटर स्लिप स्वतः ही स्लिप ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। इसके पश्चात सीयू में बीप की आवाज़ सुनाई देगी जो कि एक मतदाता द्वारा मत देने की पूरी प्रक्रिया की समाप्ति का प्रदर्शित करेगा, यानी कि मत डल चुका है। मतदान के समय वीयू और वीवीपैट में डिस्प्ले। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर नीला बटन है और यहाँ पर ये बीजी लैंप है, रेडी लैंप है और इसके बाद देखिए यहाँ पर स्लिप इस प्रकार आपको नज़र आती है। मॉक पोल की प्रक्रिया में मतदान समाप्त करना, यानी कि जैसे मतदान कंप्लीट हो चुका है, आपने 50 मत दे दिए हैं तो देखिए सभी उम्मीदवारों को वांछित मत देने के बाद क्लोज बटन दबाकर बनावटी मतदान की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। यानी कि क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखिए मॉक पोल की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए आपने क्लोज बटन दबा दिया है तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार पूरी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी मॉक पोल की प्रक्रिया में। देखिए जिसमें सीयू डिस्प्ले डेट टाइम नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीयू डिस्प्ले सीरियल नंबर हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट को आपके नज़र आ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो टोटल वोट्स पोल्ड यानी कितने वोट पड़े हैं और यहाँ पर देखिए पोल क्लोज्ड यानी कि जैसे आप पोल क्लोज्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया पोल क्लोज में रहने वाली है। अब नमूना मतदान का परिणाम यानी कि रिजल्ट पे आपको देखना है। तो रिजल्ट बटन दबाने पर प्रदर्शन खंड पर सूचनाओं का प्रदर्शन। यहाँ पर देखिए रिजल्ट जो कवर हैं इसको आपको खोलना है। जैसे आप यहाँ पर रिजल्ट बटन का प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए आपको सीयू डिस्प्ले कंप्यूटिंग रिजल्ट यानी कि रिजल्ट कंप्यूटिंग यानी रिजल्ट की गणना शुरू हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपको पोल डेट नज़र आएगी, पोल स्टार्ट टाइम एंड डेट टाइम नज़र आएगा और सीयू डिस्प्ले इस सीरियल नंबर भी आपको दिखाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सीयू डिस्प्ले नंबर ऑफ कैंडिडेट के नज़र आ जाएंगे, कितने कैंडिडेट हैं, कितने वोट जो है पोल यानी कि गिरे हैं। और देखिए सीयू डिस्प्लेज वोट पोल्ड फॉर कैंडिडेट 1 एंड सो ऑन टिल एंड इन डिस्प्लेड यानी कि पूरी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यानी कि कैंडिडेट 1 से जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कितने वोट गिरे हैं। यहाँ पर देखिए नोट डाउन नंबर ऑफ वोट्स फॉर ईच कैंडिडेट, आप उसको भी देख लें यहाँ पर। इसके बाद देखिए नमूना मतदान हेतु काम में लिए गए बटनों का क्रम किस प्रकार रहना है। तो सबसे पहले देखिए वीवीपैट की जो नोब है उसको वर्टिकल खड़ा करना है यानी कि उसको ऑन करना है, फिर सीयू को ऑन करना है। इसके बाद क्लियर पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको बैलेट दबाते हुए बैलेट देखिए इशू लेटेस्ट लिस्टेड 50 बैलेट
इसके बाद देखिए क्लोज आपको करना है, क्लोज के बाद रिजल्ट आपको देखना है, फिर क्लियर करना है और स्विच ऑफ सीयू का करके आपको जो है आगे की प्रक्रिया करनी है। इसके बाद देखिए वीवीपैट की नमूना मतदान की जो वीवीपैट स्लिप की गणना है वो भी आपको करनी होती है, तो वो भी देखिए एक बार। कंट्रोल यूनिट के बटन को स्विच ऑफ करके वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट को खोलकर इसमें से सभी वीवीपैट स्लिप को बाहर निकालना है, यानी कि ये वोटिंग कंपार्टमेंट में जो स्लिप कंपार्टमेंट है वीवीपैट का, इसको खोलना है और इसमें से सारी स्लिप को जो है रिमूव करना है और जितनी भी स्लिप है उनको काउंट भी करना है। देखिए इस प्रकार स्लिप को जो है बाहर निकालना है। इसमें देखिए पावर ऑन सेल्फ टेस्टेड स्लिप की जो 7 स्लिपों को अलग करते हुए सभी अभ्यर्थी व प्राप्त वीवीपैट स्लिप को अलग अलग कर गणना करनी है, यानी कि 7 स्लिप तो वो होगी जो सेल्फ टेस्ट स्लिप्स हैं उनको अलग करना है और जितने भी अभ्यर्थियों को वोट मिले उनको अलग अलग करके गणना करना है। इस गणना से प्राप्त परिणामों का कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणामों से तुलना कर सभी एजेंट को संतुष्ट करें, यानी कि इनकी गिनती और जो कंट्रोल यूनिट की गिनती उसको मिला ले और संतुष्ट कर दे उन सभी एजेंट को। इस प्रकार यहाँ पर ये प्रक्रिया रहने वाली है। सभी एजेंटों को पुनः वीवीपैट के खाली स्लिप कंपार्टमेंट को दिखाकर, यानी कि जो कंपार्टमेंट है इसको खाली को दिखाकर इस कंपार्टमेंट को एडेस्ट टैग की सहायता से सील भी करना है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार सीलिंग आपको कर देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मॉक पोल की सभी स्लिपों को पीछे मॉक पोल स्लिप की सील लगाना है, यानी कि जो भी पर्चियाँ हैं उन पर आपको मॉक पोल स्लिप की सील लगाना है। तो इस प्रकार सील का भी काम आपको करना होगा और इन स्लिपों को मोटे काले लिफाफे में सील करना है और लिफाफे को पिंक पेपर सील लगाकर बंद करना है। सील पर एजेंट और स्वयं के हस्ताक्षर अंकित करने हैं, यानी कि एजेंट हैं और जो पीठासीन अधिकारी हैं और पीओ जो ऑफिसर हैं उनके भी साइन आपको करवा लेने हैं। वीवीपैट के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं, तो देखिए मतदान के समय वीवीपैट की बैटरी खराब होने के कारण बदली जा सकती हैं, इसलिए वीवीपैट के बैटरी कंपार्टमेंट को सील नहीं किया जाता है, यानी कि बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो उसको बदलना होता है, तो इसको सील नहीं किया जाता है। मॉक पोल के पश्चात का वीवीपैट स्लिप ड्रॉप बॉक्स ही वास्तविक मतदान हेतु सील किया जाता है, यानी कि मॉक पोल के बाद अगर जो वीवीपैट स्लिप ड्रॉप बॉक्स है उसको वास्तविक मतदान हेतु सील किया जाता है। इसके बाद देखिए मॉक पोल के परिणाम दिखाकर मतदान अभ्यर्थीकर्ताओं को ईवीएम की कार्य प्रणाली से संतुष्ट करने के उपरांत क्लियर बटन दबाना है तथा टोटल बटन दबाकर आश्वस्त करना है कि मशीन में नमूने के मतदान के समय डाले गए सभी मत निरस्त हो गए हैं। अब मशीन में सभी उम्मीदवारों के पक्ष में शून्य मत हैं। क्लियर बटन दबाने पर इस समय डिस्प्ले इस प्रकार होगी, तो इस प्रकार डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं, सारी डिस्प्ले आपको क्लियर करने पर नजर आ जाएगी, तो इस प्रकार दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए नमूने मतदान हेतु काम में लिए गए बटनों का क्रम एक बार फिर से आप देख ले, बैलेट दबाना है, क्लोज है, रिजल्ट है और क्लियर है, तो ये जो आपने मॉक पोल किया है उसके लिए बटनों का क्रम रहने वाला है। इसके बाद आपको देखिए मॉक पोल का प्रमाण पत्र, यानी कि नमूने के मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आयोग के नवीन निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारियों से उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में मॉक पोल प्रमाण पत्र जारी भी करेगा। मॉक पोल सर्टिफिकेट की बात करें तो जो नवीनतम निर्देश है उसके अकॉर्डिंग जो है मॉक पोल सर्टिफिकेट भी तैयार करना है। देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है भाग 1 मॉक पोल प्रमाण पत्र, इस प्रकार की सारी डिटेल आपको फिल करनी होती हैं। इस प्रकार पूरे जो मॉक पोल हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको तैयार करना होता है। तो इस प्रकार साथियों जो मॉक पोल की प्रक्रियाएँ हैं जिसमें आपको क्या क्या कार्य करने हैं, यानी कि किस प्रकार आपको कनेक्शन करने हैं, मत देने हैं और मत देने के बाद आपको रिजल्ट घोषित करना है, क्लियर करना है, सारी जानकारी आपको जो है मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया, यानी कि मॉक पोल से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।